झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 16वां दिन है, तो वहीं आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में सुनाई दी कई मुद्दों की गूंज, विधायकों के सवालों का मंत्रियों ने दिया जवाब। वहीं झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 16वां दिन, वहीं आपको खबर इस वक्त बता रहे हैं जहां सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में सुनाई दी कई मुद्दों की गूंज, इसके साथ ही आपको बता दें कि विधायकों के सवालों का मंत्रियों ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन, प्रश्नकाल के दौरान सदन में कई मुद्दों की गूंज। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन है। सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी, विधायकों से सवाल का मंत्रियों ने जवाब दिया। बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया ने 2007 के सहायक अभियंता नियुक्ति का मामला उठाया। मंत्री सुदेव सोनू ने जवाब देते हुए कहा, मामला प्रक्रियाधीन है। जेडीयू विधायक सरयू राय ने मानगो पेयजल आपूर्ति परियोजना में हुए देरी के लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मंत्री सुदेव सोनू ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में समन्वय का अभाव रहा है। माले विधायक अरूप चटर्जी ने भी श्री राम एपीसी संवेदक पर कार्रवाई करते हुए इसे काली सूची में डालने की मांग की। कहा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग डीएमएफटी और जल जीवन मिशन के तहत इस कंपनी को धनबाद में 2000 करोड़ का टेंडर दिया गया है। आपको सीधा लिए चलेंगे झारखंड विधानसभा परिसर, जहां से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विपिन, क्या कुछ वहां तस्वीरें देखने को मिल रही है? अभी पहली पाली हो चुकी है, तो वहीं 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही को, तो अभी काफी सवाल जवाब हुआ। इसके बीच विधायकों के सवालों के मंत्रियों ने जवाब दिया है, तो क्या कुछ ऐसे में हलचल देखने को मिली है? देखिए, 16वां कार्य दिवस है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का, और पहली पाली की अगर बात करें तो 7 मिनट तक जो सदन में थोड़ी देर के लिए गतिरोध उत्पन्न हुआ था, उसको छोड़ दे तो आज भी प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। चाहे विषय अरूप चटर्जी द्वारा उठाए गए डीएमएफटी फंड, जल जीवन मिशन से जुड़े मामले का, जिसके तहत धनबाद में एक एजेंसी को 2000 करोड़ से अधिक का कार्यादेश मिला है, लेकिन लगभग 8 से 9 साल से वो कंपनी उस कार्य को पूरा नहीं कर रही है, और ऐसे में इस कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की मांग उन्होंने की। ठीक इसी तरीके से जदयू विधायक सरयू राय ने मानगो जलापूर्ति योजना के 2009 से अब तक लंबित होने का मामला उठाया था। ठीक अगर बात आज पेयजल की ही करें तो लिट्टीपाड़ा से जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने जो जल संकट आने वाला है उसको देखते हुए जो हैंडपंप्स हैं उसके मरम्मती की बात कही थी, जिस पर विभाग की तरफ से जवाब दिया गया कि लगभग 1,60,000 के आसपास जो हैंडपंप्स हैं उसके मरम्मती की का निर्देश विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से जब शून्यकाल के लिए स्पीकर ने आवाज़ लगाई, ठीक उसी वक्त सूचना के जरिए सदन में खड़ी हुई बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कल के एक वक्तव्य को लेकर वेल में आकर विधायक पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद समूचे बीजेपी के विधायकों ने वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की, तो इस पर स्पीकर ने कहा कि कल ही उस शब्द को स्पंज कर दिया गया है, अब वो कार्यवाही का हिस्सा है ही नहीं। ऐसे में इस विषय पर गतिरोध उत्पन्न करना उचित नहीं होगा। अंततः संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उस वक्तव्य को लेकर सदन में सरकार की तरफ से क्षमा भी मांगा, और फिर शून्यकाल में महत्वपूर्ण 25 सूचनाएं आए, ध्यान आकर्षण में कई महत्वपूर्ण विषय आए। साथ ही साथ 5 जो राज्य वित्त आयोग है उसके प्रतिवेदन को आज हाउस में वित्त मंत्री ने ले किया, और जो महत्वपूर्ण समितियों का गठन होना है उसके लिए स्पीकर को अधिकृत किया गया। और फिलहाल भोजनावकाश के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित है, और 2 बजे जब सदन शुरू होगा तो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक आज हाउस में सरकार की तरफ से रखा जाएगा। इसमें कुल 13 अमेंडमेंट्स डाले गए हैं, और आज के कार्य दिवस की अगर बात करें तो एक बिल को सरकार वापस लेगी, और दूसरा जो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक है वो सदन में ले होगा, और जिसकी पूरी संभावना है कि संभवतः सदन से ये विधेयक पारित भी हो जाएगा। जी विपिन, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।